हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम डिसीजन टेबल टेस्ट डिजाइन टेक्निक डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन टेबल टेस्ट डिजाइन टेक्निक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यानी कि सेशन 12 में हम लोगों ने डिस्कस किया था टेस्ट डिजाइन टेक्निक क्या होता है, इसका हमें क्या फायदा है टेस्ट डिजाइन टेक्निक का, कितने टाइप्स के टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स होते हैं, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, डिसीजन टेबल, स्टेट ट्रांजिशन टेबल, एरर केसिंग, ये सारे टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स के टाइप्स हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग एंड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस को हम लोगों ने डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझा था। अब आज की वीडियो में हमें डिस्कस करना है डिसीजन टेबल टेस्ट डिजाइन टेक्निक। तो क्या होता है डिसीजन टेबल टेस्ट डिजाइन टेक्निक, ये समझते हैं। डिसीजन टेबल टेस्ट डिजाइन टेक्निक बेसिकली उन फंक्शनैलिटीज के लिए यूज किया जाता है, उन फंक्शनैलिटीज को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है जिनके इनपुट्स के बीच में कुछ लॉजिकल रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल इफ एल्स लॉजिक होता है ना, उस तरीके का कुछ लॉजिकल रिलेशनशिप है इनपुट के बीच में, तो इसको यूज किया जाता है। हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस के सेटिस्फाई होने पे हमारे पास कुछ एक्शंस हैं। तो मल्टीपल कंडीशंस हैं और हमारे पास मल्टीपल एक्शंस हैं बेस्ड ऑन दोस कंडीशन। तो इस तरीके की अगर हमारे पास फंक्शनैलिटीज को टेस्ट करना है और उनके लिए हमें अगर डेटा प्रिपेयर करना है, तो उस केस में हम डिसीजन टेबल टेस्ट डिजाइन टेक्निक यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस टेक्निक इज बेस्ट सुटेबल फॉर फंक्शनैलिटीज विच हैज लॉजिकल रिलेशनशिप। मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, दिस टेक्निक इज appropriate for preparing test data to test functionalities which has logical relationship. इसीलिए डिसीजन टेबल टेक्निक को हम कॉज एंड इफेक्ट टेबल भी कहते हैं। मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। ठीक है, अब जब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लॉग इन पेज वैलिडेशन का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें यूजर इज अलाउड टू लॉग इन ओनली व्हेन बोथ यूजर नेम एंड पासवर्ड आर एंटर्ड करेक्ट। अगर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सही एंटर करेगा तभी यूजर को लॉग इन अलाउड है, तभी यूजर लॉग इन कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, ईमेल वगैरह में भी यूजर नेम और पासवर्ड जब हम एंटर करते हैं करेक्टली तभी हम लॉग इन कर पाते हैं अकाउंट पेज पे। ठीक है, तो इसी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ साथ साथ, allows user to log in only when username and password are correctly entered। ठीक है, अब हमें इसके लिए हमें टेस्ट केसेस प्रिपेयर करने। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया डिसीजन टेबल टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम टेस्ट डेटा प्रिपेयर करते हैं उन फंक्शनैलिटीज के लिए जहां पे इनपुट्स के बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप होगा। अब यहाँ पे इनपुट क्या क्या है, इनपुट है यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, हमारा कंडीशन हो गया। कंडीशन ये है कि यूजर नेम भी सही एंटर होना चाहिए और पासवर्ड भी सही एंटर होना चाहिए। अगर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों करेक्ट एंटर होगा तो अब यहाँ पे इफ एल्स आ रहा है, इफ यूजर नेम एंड पासवर्ड इज करेक्टली एंटर्ड तो फिर अकाउंट पेज अपीयर होगा, डिस्प्ले होगा। ठीक है, अगर यूजर नेम और पासवर्ड करेक्टली अपीयर नहीं होगा तो अकाउंट पेज डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, ये है यहाँ पे
कंडीशन, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही कंडीशन है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप है बीच में, इनके लॉजिकल रिलेशनशिप है यूजर नेम और पासवर्ड के बीच में। ठीक है, और इन दोनों कंडीशंस के बेसिस पे हमारे एक्शंस हैं। एक्शन क्या है? एक्शन है कि अकाउंट पेज ओपन होगा या नहीं होगा। ठीक है, अकाउंट पेज कह लीजिए या फिर आप होम पेज कह लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद अगर हम जीमेल में लॉगिन कर रहे हैं तो हमें अपना अकाउंट पेज मिलता है करेक्टली अगर हमने लॉगिन कर लिया है, और दूसरे केसेस में हमें होम पेज मिल जाता है। ठीक है, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक डिसीजन टेबल प्रिपेयर करेंगे जिसमें हमारे पास कंडीशंस होंगे और उन कंडीशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शंस होंगे। ठीक है, अभी हमारे ये दोनों कंडीशंस हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये दोनों इनपुट है, इन्हीं से हमारा कंडीशन क्रिएट होगा और फिर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शंस क्रिएट होंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, इन कंडीशंस और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शंस के लिए हमें एक टेबल क्रिएट करना होगा, कॉज एंड इफेक्ट टेबल। और वो कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे एक ये टेबल क्रिएट किया है। पहला कंडीशन हो गया यूजर नेम, दूसरा कंडीशन हो गया पासवर्ड। ठीक है, और ये दो एक्शंस हैं, होम पेज और दूसरा एक्शन है इनवैलिड यूजर क्रेडेंशियल मैसेज। ठीक है, अब ये जो दोनों एक्शंस हैं ये कब कब एग्जीक्यूट होंगे हमें इस टेबल में एंटर करना है। तो जब यूजर नेम और पासवर्ड, जब यूजर नेम करेक्ट है मतलब ट्रू है और पासवर्ड भी ट्रू है, तो क्या होगा, हमें होम पेज डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला एक्शन एग्जीक्यूट होगा जब यूजर नेम भी करेक्ट है और पासवर्ड भी करेक्ट है। टी का मतलब ट्रू, यूजर नेम ट्रू है और पासवर्ड ट्रू है तो होम पेज डिस्प्ले होगा। ठीक है, और जब यूजर नेम ट्रू है, यूजर नेम करेक्ट है और पासवर्ड इनकरेक्ट है मतलब फॉल्स है, ठीक है, तो क्या होगा, ये एक्शन टू एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट है कि यूजर नेम और पासवर्ड दोनों करेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ यूजर नेम करेक्ट है लेकिन पासवर्ड इनकरेक्ट है, तो हमारा एक्शन टू एग्जीक्यूट होगा जिसमें हमें एक एरर मैसेज शो होगा इनवैलिड यूजर क्रेडेंशियल। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा केस कॉम्बिनेशन बनता है इनपुट का, ये दोनों इनपुट है ना हमारे, तो थर्ड कॉम्बिनेशन जो बनेगा उसमें हमारा यूजर नेम इनकरेक्ट है, फॉल्स है और पासवर्ड करेक्ट है, ट्रू है, तो भी कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा, कौन सा एक्शन एग्जीक्यूट होगा, एक्शन टू एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसमें भी हमें एरर मैसेज शो करना है, हमें होम पेज डिस्प्ले नहीं करना है, तो ये एक्शन टू एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और फोर्थ कंडीशन में, फोर्थ कॉम्बिनेशन में हमारे दोनों फॉल्स है, यूजर नेम भी फॉल्स है और पासवर्ड भी फॉल्स है, तो उस केस में भी एक्शन टू ही एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से ये हमने एक डिसीजन टेबल बना लिया, कॉज एंड इफेक्ट टेबल। इसमें क्या हो रहा है, इनपुट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हम यहाँ पे डिफरेंट एक्शंस को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जब यूजर नेम और पासवर्ड दोनों करेक्ट है तो हम ये एक्शन वन जिसमें हमारा होम पेज डिस्प्ले हो रहा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। जब यूजर नेम करेक्ट है और पासवर्ड इनकरेक्ट है यानी कि फॉल्स है, करेक्ट मतलब यहाँ पे टी स्टैंड्स फॉर ट्रू विच इज करेक्ट एंड एफ स्टैंड्स फॉर फॉल्स विच इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो जब यूजर नेम ट्रू है और पासवर्ड फॉल्स है तो हमारा एक्शन टू एग्जीक्यूट हो रहा है, और जब यूजर नेम फॉल्स है पासवर्ड ट्रू है तो भी एक्शन टू एग्जीक्यूट हो रहा है, और जब यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही इनकरेक्ट है, दोनों ही फॉल्स है, तो भी एक्शन टू एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब इसमें ये देखिए, इस तरीके का हमने एक वेरियस कॉम्बिनेशन, वेरियस इनपुट कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमने किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग एक्शंस को एग्जीक्यूट किया है, तो उसको पूरा हमने टेबल में कैप्चर कर लिया, हमने एक डिसीजन टेबल क्रिएट कर लिया है। तो अब यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट टेस्ट केस है, ये हमारा सेकंड टेस्ट केस है, ये हमारा थर्ड टेस्ट केस है और ये हमारा फोर्थ टेस्ट केस है। मैं ये भी यहाँ पे राइट कर देती हूँ, ये हमारा टेस्ट केस वन है। फर्स्ट टेस्ट केस में हमें क्या किया, हमने
यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही हमने ट्रू एंटर किया और हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था? होम पेज, ये एक्शन होना चाहिए, होम पेज डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, और ये सेकेंड टेस्ट केस में हमने यूजर नेम ट्रू एंटर किया लेकिन पासवर्ड हमने गलत एंटर किया और एक्सपेक्टेड रिजल्ट है इट शुड डिस्प्ले इनवैलिड यूजर क्रेडेंशियल। ठीक है, और ये हमारा थर्ड टेस्ट केस जिसमें हमने यूजर नेम गलत एंटर किया और पासवर्ड हमने सही एंटर किया है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट में इट शुड डिस्प्ले इनवैलिड यूजर क्रेडेंशियल। ये हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। और ये हमारा फोर्थ टेस्ट केस जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड हमने दोनों ही गलत एंटर किया है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट है इट शुड डिस्प्ले मैसेज इनवैलिड यूजर क्रेडेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है। आप यहाँ पे अभी हमारे पास इस टेबल में 4 टेस्ट केसेस हैं। अब इसको हम फर्दर और रिड्यूस कर सकते हैं। अब वो कैसे? तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो टेस्ट केस 2 है और ये जो टेस्ट केस 3 है, इन दोनों को देख के हम ये ऐसा कह सकते हैं कि दोनों में से एक भी इनपुट अगर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूजर नेम सही है लेकिन पासवर्ड गलत है और यहाँ पे पासवर्ड सही है लेकिन यूजर नेम गलत है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम रिड्यूस करके एक पे ला सकते हैं। दोनों में से हम किसी एक टेस्ट केस को हम रख सकते हैं, क्योंकि इसको देख के ऐसा पता चल रहा है कि दोनों इनपुट में से, दोनों कंडीशन में से अगर एक भी फॉल्स है तो एक्शन 2 को एग्जीक्यूट होना है। तो हम चाहे तो हम इसमें से एक कंडीशन को हम रिमूव कर सकते हैं। हम इस कंडीशन को, टेस्ट केस 3 को हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस डिसीजन टेबल में हमारे पास सिर्फ 3 ही टेस्ट केस बचेंगे, टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2 एंड टेस्ट केस 4। ठीक है, अदरवाइज आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो लेकिन आप फर्दर इसको भी रिड्यूस कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका टेस्ट डेटा और रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जब जो हमारे इनपुट्स हैं उनके बीच में इस तरीके का कुछ लॉजिकल रिलेशनशिप होता है, तो हम कॉज एंड इफेक्ट टेबल हम प्रिपेयर करते हैं टेस्ट डेटा को हम प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, अब इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ट्रांसफरिंग मनी ऑनलाइन टू एन अकाउंट विच इज ऑलरेडी एडेड एंड अप्रूव। हमें ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करना है उस अकाउंट में जो ऑलरेडी एडेड है और अप्रूव्ड भी है। ठीक है, तो पहले मैं इस एग्जांपल को यहाँ पे राइट कर देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था और ये हमारा हो गया सेकंड एग्जांपल। ट्रांसफरिंग मनी ऑनलाइन टू एन अकाउंट which is already added and approved। ठीक है, अब जैसा हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल में किया था, हम लोगों ने कंडीशंस लिस्ट आउट किए थे, एक डिसीजन टेबल क्रिएट किया था। उस डिसीजन टेबल में हमने यहाँ पे कंडीशंस डाले थे, हमारे जो दोनों इनपुट थे, इन दोनों इनपुट के कॉम्बिनेशन और उसके बाद उनके एक्शंस। तो कंडीशंस और उनके कोरस्पॉन्डिंग एक्शंस। अब ठीक ऐसे ही इस एग्जाम्पल के लिए भी हमें एक डिसीजन टेबल क्रिएट करना है। तो मैं इसको ही कॉपी कर लेती हूँ और ये जो डेटा है इसको यहां से कर देते हैं डिलीट। ठीक है, अब इसमें भी हमें पहले कंडीशंस लिस्ट आउट करने हैं और उनके एक्शंस, उनके कोरस्पॉन्डिंग एक्शंस हमें यहाँ पे लिस्ट आउट करना और फिर हम ये टेस्ट डेटा प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए, इसमें सबसे पहला कंडीशन क्या हो जाएगा कि जो अकाउंट है वो ऑलरेडी अप्रूव होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है मनी ट्रांसफर करने का। हम मनी कब ट्रांसफर करेंगे? मनी हम तब ट्रांसफर करेंगे जब अकाउंट अप्रूव्ड होगा, अकाउंट ऑलरेडी एडेड होगा, अप्रूव्ड होगा और ओटीपी मैच होगा। ठीक है, ऐसे ही होता है ना मनी ट्रांसफर, अकाउंट अप्रूव होता है, ऑलरेडी एडेड होता है अकाउंट, ओटीपी जब मैच हो जाता है और अकाउंट में बैलेंस सफिशिएंट होता है तो हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इन कंडीशंस को मैं यहां पे राइट कर देती हूं। सबसे पहला कंडीशन है अकाउंट अप्रूव्ड, अकाउंट ऑलरेडी अप्रूव्ड। ठीक है, ओटीपी मैच्ड, ये दूसरा कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन है सफिशिएंट मनी इन अकाउंट, क्योंकि
मनी ट्रांसफर करने के लिए अकाउंट पे पैसा भी तो होना चाहिए। सफिशिएंट मनी इन अकाउंट। अब ये तीन कंडीशन जब हमारे सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए कंडीशंस। अब इन कंडीशंस के कोरस्पॉन्डिंग एक्शंस, ये जो तीनों है ये है हमारे कंडीशंस। इसको भी हम रेड कलर से कर देंगे। अब यहाँ पे आएंगे एक्शंस। अब एक्शंस में क्या क्या होगा? तो एक्शंस में सबसे पहला एक्शन तो है ट्रांसफर मनी। ठीक है, हम मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर अकाउंट में बैलेंस इनसफिशिएंट है, इन केस अकाउंट में बैलेंस इनसफिशिएंट है, तो हमें क्या करना है? दूसरा एक्शन क्या हो सकता है? वी हैव टू शो मैसेज ऑफ, वी हैव टू शो मैसेज दैट बैलेंस इज इनसफिशिएंट। ठीक है, शो मैसेज इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, और तीसरा एक और एक्शन हो सकता है ब्लॉक द ट्रांजैक्शन। अगर अकाउंट अप्रूव नहीं है, ओटीपी मैच नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ब्लॉक द ट्रांजैक्शन। ठीक है, ब्लॉक द ट्रांजैक्शन। अब ये जो तीनों एक्शंस हैं ये हमें कब कब लेना है, वो हम इस टेबल में हम राइट करेंगे। तो अब देखिए, जब अकाउंट भी अप्रूव्ड है, ये केस हमारा ट्रू है, ये कंडीशन हमारा ट्रू है, ओटीपी भी मैच हो रहा है, ये भी ट्रू है, और बैलेंस भी है, सफिशिएंट मनी है अकाउंट में, ठीक है, ये भी ट्रू है। तो हमें क्या करना है? मनी को ट्रांसफर करना है। तो हमें ये वाला एक्शन एग्जीक्यूट करना है। ये एक्शन है, ये जो तीनों हैं ये ग्रीन कलर के, ये हैं एक्शन। मैं इसको ग्रीन इसका कलर मैं ग्रीन कर देती हूँ। ठीक है, ये तीनों हैं हमारे एक्शंस। ये ग्रीन तो वैसे दिख नहीं रहा, कुछ और कलर ले लेते हैं। ठीक है, जब अकाउंट भी अप्रूव हो गया, ओटीपी मैच हो गया, और बैंक में अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है, तो हमें क्या करना है? हमें मनी ट्रांसफर करना है, हमें ये कंडीशन एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, दूसरा सिनेरियो लेते हैं, टेस्ट केस 2। अकाउंट अप्रूव हो गया, अकाउंट अप्रूवल ये हमारा ट्रू हो गया, ओटीपी भी मैच हो गया, बट बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, सॉरी बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, ये फॉल्स हो गया। तो हमें क्या करना है? हमें शो करना है इनसफिशिएंट बैलेंस, हमें ये वाला मैसेज शो करना है। तो ये वाला एक्शन हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब थर्ड टेस्ट केस में आते हैं। अकाउंट अप्रूव हो गया, ये ट्रू है, अकाउंट अप्रूवल ये ट्रू हो गया, ओटीपी हमारा मैच नहीं हो पाया, और सफिशिएंट मनी भी है अकाउंट, ये भी ट्रू है, बट हमारा ओटीपी यहाँ पे मैच नहीं हो पाया। तो उसमें कौन सा एक्शन हमें एग्जीक्यूट करना है? वी हैव टू ब्लॉक द ट्रांजैक्शन, क्योंकि ओटीपी मिसमैच हो गया ना, वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, तो वी हैव टू ब्लॉक द ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब फोर्थ केस में आ जाते हैं। फोर्थ केस क्या बनेगा हमारा? अकाउंट तो अप्रूव हो गया, अकाउंट अप्रूव हो गया, लेकिन हमारा ओटीपी मिसमैच, ओटीपी मिसमैच हो गया, और बैलेंस भी इनसफिशिएंट है। ये दोनों हमारा फॉल्स हो गया, ओटीपी मिसमैच हो गया और बैलेंस भी इनसफिशिएंट है। तो हमें क्या करना है? हमें ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करना है। ठीक है, ट्रांजैक्शन को हमें ब्लॉक करना है। अब यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन और रहता है, तो उसके लिए एक कॉलम हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं टेस्ट केस 5। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये नॉट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ये तो कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमारा अकाउंट जो है वो अप्रूव्ड ही नहीं है। सॉरी, ये जो फिफ्थ कॉम्बिनेशन है, इसमें अकाउंट अप्रूव नहीं है। तो अगर अकाउंट अप्रूव नहीं है, तो ये ओटीपी मैच होने का और
इनसफिशिएंट मनी का कोई केस ही नहीं बनता है, तो ये नॉट पॉसिबल केस है। ठीक है, ये एक नॉट पॉसिबल केस है। ठीक है, जिससे मैंने यहाँ पे ये क्रॉस क्रॉस कर दिया है। अब इसमें ये जो पहला वाला टेस्ट केस है, ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट केस है। इसमें जो डेटा है ये पॉजिटिव टेस्ट केस का डेटा है। लेकिन इसके अलावा टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3 और टेस्ट केस 4, ये तीनों नेगेटिव टेस्ट केसेस हैं। ठीक है, ये तीनों नेगेटिव टेस्ट केस है। ये हमारा वैलिड इनपुट है, अकाउंट अप्रूव्ड, ओटीपी मैच्ड एंड सफिशिएंट मनी इन अकाउंट, ये हमारा वैलिड इनपुट है। इस सिचुएशन में इस कॉम्बिनेशन के साथ, इस इनपुट कॉम्बिनेशन के साथ हमें क्या करना है, मनी को ट्रांसफर करना है। तो ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट केस है। टेस्ट केस 1 के अलावा ये तीनों टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3 एंड टेस्ट केस 4, ये तीनों टेस्ट केस हमारे नेगेटिव टेस्ट केस है। ये सारा हमारा इनवैलिड इनपुट है। ठीक है, ये नेगेटिव टेस्ट केसेस हैं। और ये जो टेस्ट केस 5 है, ये हमारा नॉट पॉसिबल केस है, क्योंकि अगर अकाउंट अप्रूव ही नहीं होगा तो ओटीपी मिसमैच और सफिशिएंट मनी इन अकाउंट, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। तो ये नॉट पॉसिबल केस है। ठीक है, तो जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इन तीनों इनपुट के, उनके बेसिस पे हमने ये डिसीजन टेबल एक हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब इससे हमारा टेस्ट डेटा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने टेस्ट डेटा को रिड्यूस किया बाय यूजिंग डिसीजन टेबल टेक्निक्स। ऑल्सो वी हैव रिड्यूस द टेस्ट डेटा, जो हमारा इनपुट डेटा है उसको हमने रिड्यूस किया और साथ साथ हमने कवरेज को मैक्सिमाइज किया। अब इस टेबल को देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा कि जितने भी पॉसिबल कंडीशंस हैं, जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, उन सबको हमने टेस्ट कर लिया विद दिस टेस्ट डेटा। ठीक है, तो जो भी टेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं उसका एम ही होता है टू मिनिमाइज द टेस्ट डेटा एंड मैक्सिमाइज द टेस्ट कवरेज, और वही काम डिसीजन टेबल टेक्निक भी कर रहा है। अब इसमें देखिए जो पहला एग्जांपल था, इसमें हमारा ये जो था ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट केस था, जिसमें हमारे पास दोनों ही ट्रू है, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही वैलिड है। और हमने क्या किया, एक्शन 1 एग्जीक्यूट किया, होम पेज का पेज डिस्प्ले हो गया एक्शन 1 में। टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3 और टेस्ट केस 4, ये तीनों नेगेटिव टेस्ट सिनेरियोज हैं। ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट सिनेरियो। तो इसमें भी हमने क्या किया, इसमें भी हमने टेस्ट डेटा को मिनिमाइज किया और जितने भी पॉसिबल कंडीशंस थे, सिनेरियोज थे, उनको हमने चेक कर लिया। ठीक है, विद दिस टू इनपुट कॉम्बिनेशन, हम कॉम्बिनेशन ही कर रहे हैं ना यहाँ पे, यूजर नेम और पासवर्ड का ये सारा कॉम्बिनेशन ही तो है, ये टेस्ट केस 1 2 3 4। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हम डिसीजन टेबल टेक्निक को हम यूज करते हैं जब हमारे पास जो इनपुट है वो एक दूसरे के साथ लॉजिकली रिलेटेड होते हैं। Decision table technique is appropriate for preparing test data for to test functionalities which has logical relationship. जो inputs हैं आपस में वो logically related है, तो different combinations के basis पे हमें अलग अलग actions को execute करना होता है। तो उस केस में ये डिसीजन टेबल टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव होता है, काफी अप्रोप्रिएट होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा डिसीजन टेबल टेक्निक क्या होता है और किस तरीके से हम डिसीजन टेबल क्रिएट करते हैं। इनपुट कॉम्बिनेशंस को यूज करके हम टेबल क्रिएट करते हैं, एक्शंस क्रिएट करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।